नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक संस्कृत परिचय भाग 2। संस्कृत परिचय भाग 1 में हमने पुरुष, वचन और लिंग का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम उसको विस्तृत रूप में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लिंग के प्रकार। लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग ज्ञान: शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नपुंसक जाति होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नर, नारी, पत्र आदि। पुल्लिंग: जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, घोड़ा, बंदर आदि। स्त्रीलिंग: जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, बकरी, महिला आदि। नपुंसकलिंग: जिन संज्ञा शब्दों से नपुंसक जाति का बोध होता है उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पत्र, पुस्तक, फल आदि। संस्कृत में लिंग ज्ञान के लिए व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, परंतु इसका प्रयोग पुरुष और स्त्री मित्र दोनों के लिए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत में लिंग ज्ञान के साथ साथ जरा व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कृत में मित्रम शब्द नपुंसक लिंग में आता है, लेकिन यह स्त्री और पुरुष दोनों में ही मित्र के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। उससे मित्रम शब्द तो मुख्य रूप से नपुंसक लिंग ही रहेगा, लेकिन वह पुरुष मित्र और स्त्री मित्र के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। पुल्लिंग के शब्द देवः, बालकः, छात्रः, रामः, रमेशः, अध्यापकः, महेशः, दिनेशः, ग्रामः, श्लोकः। स्त्रीलिंग के शब्द महिला, अध्यापिका, छात्रा, रमा, लता, रोटिका, सीता, गीता, नासिका, विद्या। नपुंसकलिंग के शब्द पत्रम, फलम, वस्त्रम, पुस्तकम, पुष्पम, कमलम, गृहम, नगरम आदि। वचन: शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के। अर्थात जब शब्द के द्वारा यह पता चले कि यह एक है या अनेक, तब उसे हम वचन नाम देते हैं। संस्कृत में वचन: संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब किसी एक के एक होने का बोध हो तो वह एक वचन, जब 2 का बोध हो द्विवचन, और जब बहुत सारों का बोध हो तो बहुवचन कहलाता है। सर्वप्रथम बालकः पुल्लिंग शब्द है, एक बालक। बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, 2 बालिकाएं। फलम नपुंसक लिंग में, एक फल। द्विवचन बालकौ 2 बालक, बालिके 2 बालिकाएं, फले 2 फल। बहुवचन बालकाः अनेक बालक, बालिकाः अनेक बालिकाएं, फलानि अनेक फल। एक वचन: शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, छात्र, रमेश। इन्हें संस्कृत में बोला जाता है बालकः, छात्रः, रमेशः। द्विवचन: शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के 2 होने का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे 2 बालक, 2 लड़कियां, 2 फल। बालकौ, बालिके, फले। बहुवचनम:
शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, घोड़े, कमरे। बालकाः, बालिकाः, अश्वाः, प्रकोष्ठाः। पुल्लिंग शब्द हैं तीनों वचनों में। देवः, देवौ, देवाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। रमेशः, रमेशौ, रमेशाः। कुछ नपुंसकलिंग शब्द तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फलम, फले, फलानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। कलमम, कलमे, कलमानि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। स्त्रीलिंग तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लता, लते, लताः। बालिका, बालिके, बालिकाः। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। महिला, महिले, महिलाः। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जब वक्ता स्वयं के लिए अथवा अन्य के लिए किसी भी प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए उसे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने। और इसे संस्कृत में कैसे कहा जाता है? संस्कृत में पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। जैसे पुल्लिंग में सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा, वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम संस्कृत में मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। त्वम, युवाम, यूयम। तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम संस्कृत में उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या तीनों पुरुषों को एक साथ देख रहे हैं। प्रथम पुरुष जिसके कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। सह, तौ, ते पुल्लिंग। सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग। तत्, ते, तानि नपुंसकलिंग। मध्यम पुरुष का सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष अहम, आवाम और वयम। पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो होते हैं तीनों लिंगों में एक समान ही प्रयोग करते हैं। एक बार हम पुनः देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब।
अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में, मैं, हम दोनों और हम सब, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनाम जो हैं वो तीनों लिंगों में इसी रूप में चलते हैं। यहाँ हम इन सर्वनामों को वचनों के साथ में और लिंगों के साथ में प्रयोग करके देखते हैं। पुल्लिंग सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग सा, ते, ताहा और नपुंसकलिंग तत्, ते, तानि। बालक शब्द का पुल्लिंग बालकः, बालकौ, बालकाः। लता स्त्रीलिंग लता, लते, लताः। और पत्र नपुंसकलिंग पत्रम, पत्रे, पत्राणि। अब इनका हम प्रयोग करेंगे एक साथ। सह बालकः, वह बालक। तौ बालकौ, वे दोनों बालक। ते बालकाः, वे सभी बालक। सा लताः, वह लताएं। ते लते, वे दो लताएं। ताहा लता, वे सब लताएं। तत्पत्रम, वह एक पत्ता। ते पत्रे, वे दो पत्ते। और तानी पत्राणी, वे सभी पत्ते। इस प्रकार यहाँ हमने प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर हमने इनका प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द जो कि पुरुषवाचक हैं उनका हमने यहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग सीखा है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब और अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष है। इसके अतिरिक्त जो भी होता है अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अतिरिक्त अन्य सभी प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जाना इत्यादि। पठती, लिखती, हंसती, गच्छति यह इनके संस्कृत रूप हैं। क्रिया के रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ में। प्रथम पुरुष की क्रिया है पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। हम इसे समझ सकते हैं ती, तह, अंति, सी, थह, थय, मी, वह, मह। कोई भी धातु हो उनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं परस्मै पद में। संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए इन क्रियाओं का, पुरुष का और हमने जो वचन पढ़े हैं उनका एक साथ समझना आवश्यक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमने पढ़ा था। पुल्लिंग में सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। और क्रियाओं में हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब इनका हम यहाँ पर पुरुष का क्रियाओं के साथ में योग करके पढ़ रहे हैं। तो स, सा, तत् एक वचन के पुरुष हैं। स, सा, तत् चाहे वे स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो या नपुंसक लिंग में हो, क्रिया का प्रयोग होगा पठती। द्विवचन का प्रथम पुरुष है तौ, ते, ते। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग क्रिया प्रयोग होगी द्विवचन की ही पठतः है। बहुवचन है ते, ताहा, तानि। प्रथम पुरुष क्रिया सदैव प्रयुक्त होगी अंति वाली ते, ता, तानि के साथ पठन्ति। कहने का तात्पर्य है कि प्रथम पुरुष के एक वचन के कर्ता के साथ में क्रिया सदैव आएगी ती वाली पठती। द्विवचन के कर्ता के साथ क्रिया तह वाली पठतः है और बहुवचन का कर्ता है प्रथम पुरुष का तो क्रिया प्रयोग होगी अंति, पठन्ति वाली। मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा त्वम, युवाम और यूयम। क्रियाएं हमने पढ़ी है प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति और मध्यम पुरुष में पढ़ा है पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। यहाँ मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ में जब हम क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही प्रयोग करनी है। जैसे त्वम पठसी एक वचन में, युवाम पठतः
द्विवचन में और यूयम पठत बहुवचन में। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, हमने ये उनके कर्ता पढ़े थे। क्रियाएं हमने पढ़ी हैं प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब उत्तम पुरुष का कर्ता है तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही प्रयोग करेंगे। अहम एक वचन है तो क्रिया एक वचन उत्तम पुरुष अहम पठामि। आवाम द्विवचन है तो क्रिया उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम पठावः। और वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष तो क्रिया भी बहुवचन उत्तम पुरुष की पठामः। पुल्लिंग तीनों वचनों में रूप कैसे चलते हैं? देवः, देवौ, देवाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः, रमेशः, रमेशौ, रमेशाः। हमने पढ़ा स्त्रीलिंग तीनों वचनों में रूप चलते हैं लता, लते, लताः, बालिका, बालिके, बालिकाः, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, महिला, महिले, महिलाः। नपुंसकलिंग तीनों वचनों में एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, कलमम, कलमे, कलमानि, पुष्पम, पुष्पे और पुष्पाणि। इसी अध्याय में हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों वचनों के अंदर पढ़े। प्रथम पुरुष का जो सर्वनाम होता है वह 3 लिंगों में चलता है। सह, तौ, ते, यह इसका पुल्लिंग रूप है। सा, ते, ताहा, यह इसका स्त्रीलिंग रूप है। और तत्, ते, तानि, यह इसका नपुंसकलिंग रूप है। मध्यम पुरुष के सर्वनाम पुरुषवाचक त्वम, युवाम और यूयम है। और उत्तम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम है अहम, आवाम और वयम। और इसी प्रकार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में एक वचन में पठती, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। धन्यवाद। इस प्रकार हमने यहाँ पर सामान्य परिचय संस्कृत में कर्ता, पुरुष, क्रिया, लिंग और वचन, इनका आपस में संबंध और इनका एक साथ प्रयोग करना सीखा है।